हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम जो आपका सब्जेक्ट है बिजनेस एथिक्स, उसमें जो हम पढ़ रहे थे प्रीवियस वाले वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट, गांधीयन फिलॉसफी ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट डिस्कस कर रहे थे। तो उसमें हमने डिस्कस किए थे उसके तीन पार्ट्स को डिस्कस किया था, जिसमें हमने पढ़ा था, सबसे पहले हमने पढ़ा था कि गांधीयन फिलॉसफी क्या है वेल्थ मैनेजमेंट की। ये बेस्ड है आपके प्रिंसिपल पे, वेल्दी मैन के। ठीक है, इसमें आपके 3 पार्ट्स आए थे प्रिंसिपल्स ऑफ गांधीयन फिलॉसफी ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट में, जिसमें फर्स्ट था आपका प्रिंसिपल ऑफ ट्रुथ यानी कि सत्य, प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा, और था आपका प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप। तो प्रीवियस वाले वीडियो में हम इन तीनों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या फीचर्स होते हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप के। ठीक है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट आता है इसको मैंने पॉइंट्स में लिखा हुआ है, तो पॉइंट बाय पॉइंट इनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है ट्रस्टीशिप अ हैमर फॉर कैपिटलिज्म। हैमर यानी कि जो जिसको बोलते हैं हथौड़ा, ठीक है, पूंजीवाद का हैमर। ठीक, तो ट्रस्टीशिप एम्ड एट रिफॉर्मिंग द कैपिटलिस्टिक सोसाइटी। ट्रस्टीशिप का उद्देश्य क्या होता है? ये सुधार करता है, रिफॉर्म यानी कि सुधार, द कैपिटलिस्ट सोसाइटी, जो आपकी कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, जो पूंजीवाद की समाज की जो सोसाइटी है, उसमें सुधार करना। इट एडवोकेटेड दैट रिच पीपल शुड चेंज themselves and should कम फॉरवर्ड टू यूज़ देयर प्रॉपर्टी फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। ये एडवोकेट करती है, फोकस करती है इस पॉइंट पर कि रिच पीपल जो हैं, जो अमीर लोग हैं, वो चेंज के लिए उनको आना चाहिए आगे खुद से, और कम फॉरवर्ड आना चाहिए और यूज़ करना चाहिए अपनी प्रॉपर्टी को फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। ठीक है, मतलब समाज के कल्याण के लिए। ये जो आपकी ट्रस्टीशिप है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप है, ये मेन फोकस करता है इस फैक्ट पे कि बेनिफिट विद सोसाइटी। ठीक है, इंडिविजुअल का तो भला हो लेकिन साथ में सोसाइटी का भी भला हो, तो बेनिफिट फॉर सोसाइटी ऑल्सो। ठीक, तो ये इसका मोटिव हुआ। फिर उसके अलावा नेक्स्ट फीचर आता है स्टेट रेगुलेशन ऑफ ट्रस्टीशिप। ये क्या बोलता है? ये बोलता है जो स्टेट है वो उसको भी फॉरवर्ड आना चाहिए, जो राज्य हैं उनको आना चाहिए, रेगुलेट करना चाहिए ऐसे सिस्टम को। इन दैट केस देयर वुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन, कि जहाँ पर भी कोई भी भेदभाव ना हो, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। ठीक है, इक्वालिटी ना हो, किसी भी तरीके की भेदभाव ना हो। तो इन दैट केस देयर वुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन, जैसे कि रिलीजन का, कास्ट का, इस तरीके का कोई भेद ना हो। The wealth or the rich will be appropriated by the state and regulated by the order of the state। और जो रिच लोग होंगे वो अनुपात हो स्टेट के द्वारा, रेगुलेटेड हो ऑर्डर ऑफ द स्टेट। ठीक है, इट विल बी डन इन द मोस्ट पीसफुल वे सो दैट वायलेंस विल नॉट बी अकर। अगर ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मोस्ट पीसफुल तरीके से हों, शांतिपूर्वक निपटें, शांतिपूर्वक तरीके से, तो कोई भी वायलेंस नहीं होगी, हिंसा जन नहीं लेगी, और इस तरीके से पीसफुली हमारा जो देश है वो अच्छे से सरवाइव कर पाएगा। खुद का तो फ़ायदा होगा ही इंडिविजुअल का, इवन जो उसकी सोसाइटी में जितने और लोग रहते हैं उन लोग का भी उसमें फ़ायदा होगा। ठीक है, नेक्स्ट, नो यूज़ ऑफ वेल्थ फॉर सेल्फ सेटिस्फैक्शन। जो पैसा है, जो धन है, उसको खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। ट्रस्टीशिप में क्या है, जो भी रिच मैन है वो यूज़ करते हैं को यूज़ कर सकते हैं एक्स्ट्रा वेल्थ के लिए। ठीक है, अपने सेटिस्फैक्शन के, और उनको क्या नहीं कर सकते, वो यूज़ नहीं कर सकते उसको, वेल्थ को प्रमोट करने में कोई भी एंटी सोशल एक्टिविटीज़ एंड लाइक ब्रस्ट करप्शन हो गया या दंगे फसाद, इस तरीके की चीज़ों को जो एंटी सोशल हों उनको प्रमोट करने में इस्तेमाल ना करें।
धन को। द स्टेट शुड गाइड द रिच पीपल हाउ टू यूटिलाइज द वेल्थ फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्टेट। जो राज्य है वो उनको गाइड करना चाहिए रिच पीपल को कि किस तरीके से वो उपभोग करें अपने धन का स्टेट के भले के लिए। जैसे बहुत सारे NGOs होते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए होती हैं। ना सिर्फ ह्यूमन वेलफेयर के लिए, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं जो बहुत सारे जो ना सिर्फ उनके लिए, लोगों के लिए, बल्कि एनिमल्स के लिए भी वर्क करती हैं। इस तरीके की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। तो नो यूज़ ऑफ वेल्थ फॉर सेल्फ सेटिस्फैक्शन, तो धन का उपयोग सिर्फ खुद के लिए ही ना हो बल्कि समाज के हित के लिए हो, समाज के कल्याण के लिए हो। ठीक है। उसके अलावा फिर नेक्स्ट है नो प्राइवेट ओनरशिप, मतलब कोई भी अपनी निजी स्वामित्व ना हो। जो वेल्थ है शुड नॉट बी ओन बाई एनी प्राइवेट फॉलो, जो धन है वो नहीं होना चाहिए ओन किसी भी प्राइवेट फैलो के द्वारा, क्योंकि जो निजी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो निजी प्राइवेट ओनरशिप जिनकी होती है, वो कहीं ना कहीं अपना भला देखते हैं, बाद में दूसरे का देखते हैं। तो इस तरीके से कोई भी प्राइवेट ओनरशिप ना हो। इस तरीके से इट कैन ओनली बी डन बाय द कॉन्सेंट ऑफ द पीपल, ये किसके द्वारा संभव है? जब जिसमें सभी पीपल का आपस में सहमति हो। ठीक है। और सोसाइटी की सहमति हो एट लार्ज लेवल पर, बड़े लेवल पर। फर्दर आगे सोशल वेलफेयर मस्ट फॉर्म अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम, जो सामाजिक वेलफेयर है उसका क्या एक हिस्सा होता है इस तरीके के प्रोग्राम का, विच द स्टेट और द पीपल इन द सोसाइटी विल डायरेक्ट, जिसमें स्टेट और जो पीपल होंगे सोसाइटी के वो क्या होंगे, वो होंगे आपके डायरेक्ट। ठीक है। तो ये मेन 4 आपके हेड हो गए। यहाँ तक आपको समझ आया होगा, होप सो। आगे के जो 3 हेड हैं उनको भी डिस्कस करेंगे अंडर फीचर्स ऑफ ट्रस्टीशिप। तो अभी तक देख लेते हैं क्या पढ़ा अभी हमने। ट्रस्टीशिप क्या है? एक हैमर है कैपिटलिज्म के लिए। उसके अलावा ये स्टेट रेगुलेशन होता है ट्रस्टीशिप। फिर उसके अलावा नो यूज़ ऑफ वेल्थ फॉर सेल्फ सेटिस्फैक्शन, देन नो प्राइवेट ओनरशिप। ठीक है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या बोलता है? नेक्स्ट बोलता है हमारा फिर नेक्स्ट है आपका 5th पॉइंट। ये कह रहा है फिक्स्ड मिनिमम इनकम। ठीक है। इस सिस्टम में क्या है? अंडर दिस सिस्टम, ठीक, अ मैक्सिमम इनकम विल बी फिक्स्ड बाय द स्टेट। ठीक है। इस सिस्टम में क्या है? जो अधिकतम इनकम है, जो अधिकतम अर्निंग है किसी भी पीपल की या स्टेट की, वो क्या है? फिक्स की गई है। ठीक है। अ फेयर वेज शुड बी फिक्स्ड फॉर द वर्किंग क्लास पीपल, एक उचित वेज जो है वो निश्चित किया जाना चाहिए वर्किंग क्लास पीपल के लिए। ठीक है। द स्टेट शुड सी दैट देयर एग्जिस्ट अ रीजनेबल बैलेंस बिटवीन द मैक्सिमम नंबर एंड मिनिमम लिविंग वेज। जो स्टेट है उनको इस तरीके से देखा जाना चाहिए, एग्जिस्ट करता है, एक रीजनेबल बैलेंस बनाता है। ठीक है। किनके बीच में? एक तो आपकी मैक्सिमम इनकम और मिनिमम लिविंग वेज के मध्य। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका 6th पॉइंट, सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर क्या है? जो ट्रस्टीशिप सिस्टम है उनका एम होता है एक तरीके से सोशल वेलफेयर। जैसे कि अभी रिसेंट में मैंने अभी आपको कुछ सेकंड पहले आपको बताया है कि ट्रस्टीशिप सिस्टम क्या है, इसका एम है सोशल वेलफेयर, यानी कि इंडिविजुअल का खुद का फायदा हो, साथ में सोशली भी फायदा हो, खुद का तो हो ही, साथ में औरों का भी भला हो, तो सोशल वेलफेयर। ठीक है। The rich people should come voluntarily to join their hands with the common people and design measures for the welfare of the society by the appropriation of the extra wealth possessed by the rich people। इसमें क्या है? जो रिच पीपल हैं, सोशल वेलफेयर कैसे हुआ? जो अमीर लोग हैं हमारे देश में या अगर किसी भी देश में, वो एक साथ आए, हाथ मिलाएं कॉमन पीपल के साथ। कॉमन पीपल इन द सेंस वो पर्सन जो नीडी हैं, जिनको पैसे की नीड है, जिनको एक्चुअल में पैसा चाहिए,
ठीक है। तो उन लोग के साथ, कॉमन पीपल के साथ शेक हैंड्स करें या उन लोग के साथ ज्वाइन करें अपने हैंड्स को, जिससे वो डिसाइड करें, मेजर करें वेलफेयर के लिए, भले के लिए सोसाइटी के, जिससे अप्रोप्रिएशन हो एक्स्ट्रा वेल्थ का जो पोजेस किया जाता है रिच पीपल के द्वारा। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट सोशल वेलफेयर। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, क्या है, प्रोडक्शन एज पर सोशल रिक्वायरमेंट। प्रोडक्शन का मतलब क्या है? प्रोडक्शन होता है आपका एक, जस्ट आपकी कन्वर्शन प्रोसेस होती है प्रोडक्शन, इनपुट टू आउटपुट। ठीक है, प्रोडक्शन में क्या होता है, जो इनपुट डाल रहे हैं, जैसे कच्चा माल हमने खरीदा, आप उसको कच्चा माल खरीदने से लेके तैयार माल तक जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन क्या है? प्रोडक्शन होना चाहिए एज पर सोशल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो द प्रोडक्शन शुड कैटर टू द नीड ऑफ द सोसाइटी। जो प्रोडक्शन है उसको कैटर करना चाहिए कि क्या नीड है सोसाइटी की। ठीक है, उसमें क्या है, कोई भी अपनी पर्सनल चॉइस नहीं होनी चाहिए रिच पीपल की, जो गाइड करे प्रोडक्शन पैटर्न को। मतलब ऐसा ना हो कि हम सिर्फ भला देखें रिच पीपल का, बाकी के पीपल को हम अवॉइड करें, तो नहीं, नथिंग, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो द प्रोडक्शन शुड कैटर टू द नीड ऑफ द सोसाइटी, नो पर्सनल चॉइस of the rich should guide the production pattern. On the other hand, keeping in view the necessity of the large bulk of Indian population, things will be manufactured. मतलब जितना की नीड है, जो लोग डिमांड कर रहे हैं इंडियन पॉपुलेशन के कॉन्टेक्स्ट में, जिन चीज़ों की उन्हीं का प्रोडक्शन किया जाए, वही चीज़ें मैन्युफैक्चर्ड की जाए। तो ये होता है आपका प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप। ठीक है, तो प्रोडक्शन एज पर सोशल रिक्वायरमेंट, जितनी रिक्वायरमेंट्स हो उस हिसाब से ही प्रोडक्शन किया जाए। तो स्टूडेंट, ये था आपका फीचर्स रिगार्डिंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप। होप सो आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।